और ये सुबह सुबह का वक्त था, करीब करीब 7 सवा 7 बजे का वक्त था। मैं नहा ली धो ली थी और मैं शंकर जी बना रही थी। बाहर की पूजा मेरी हो गई थी और आज मौसम ना अच्छा खुला खुला मौसम है, रात में भी पानी नहीं गिरा है। तो मैं बैठ के शंकर जी बना रही थी और सुबह सुबह इतनी अबड़ा तबड़ी का काम रहता है कि चाय पानी भी, नहाना धोना भी, बड़ा जल्दबाजी का काम रहता है सुबह सुबह का। और सावन भर तो भोलेनाथ बनते हैं तो थोड़ी सी और जल्दबाजी रहती है। और आज का मौसम एकदम खुला है तो मैंने बाहर बैठ के ही शंकर जी बनाई हूँ। और ये देखिए बाहर की पूजा कर ली हूँ। पौधे भी बड़े हरे भरे हो गए हैं, पानी गिर रहा है जब से। इसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर की पूजा करने, अंदर के भगवान की पूजा करने आ गई थी। बाहर की पूजा करने के बाद फिर मैं शंकर जी बनाई, मैं चाय पीने के बाद फिर मैं भोलेनाथ बनाती हूँ बैठ के। फिर इसके बाद फिर लगातार मेरी अंदर की पूजा शुरू हो जाती है। और अगर मैं एक दिन भी पूजा अगर मेरी छूटती ना, नहीं करती ना, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। पूजा कर लो एक बार अपनी डेली रूटीन की जो पूजा रहती हैं तो दिन भर के लिए मन अच्छा लगने लगता है। और ये देखिए मैंने भगवान को निकाल ली हूँ। सबसे पहले मैंने भगवान को ना अच्छे स्वच्छ जल से स्नान कराती हूँ, बढ़िया साफ जल से तांबे के लोटा में स्नान करा के फिर इनको अच्छे साफ कपड़े से, साफ रुमाल रखी रहती है मेरी भगवान की आसन में, तो साफ कपड़े, साफ रुमाल, छोटी छोटी जो रुमाल रहती है ना वो रख लेती हूँ। रोज़ धुलते हैं, उनके कपड़े भी धुलते हैं, रोज़ उनकी रुमाल भी धुलती है। तो साफ रुमाल से फिर मैं इनको अच्छे से पोंछती हूँ, बिल्कुल पूरा इनका जितना भी पानी रहता है तो सूख जाए करके। और फिर पोंछने के बाद इसके बाद यहीं पर यहीं पर मैंने ना एक छोटी सी तेल की शीशी रख ली है भगवान के लिए। ये देखिए ये तेल की शीशी ना इनको करीब करीब 2 महीने 3 महीने चल जाती है। तो फिर मैं भगवान को तेल लगाती हूँ। छोटी छोटी मूर्तियाँ तो हैं पर ये मेरा ये भाव है कि जैसे हम बच्चों को रखते हैं ऐसा ही इनको रखें। तो तेल लगाते हैं और उसी तेल को फिर मैं ना अपने मुंह में और हाथ में रख लेती हूँ। इसके बाद क्रीम पाउडर ना भी लगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो तेल मैं रोज़ भगवान को लगाने के बाद अपने मुँह में हाथ फेरती हूँ वो तेल का। और क्या हुआ है ना, इनकी एक आँख निकल जाती है जब भी नहलाओ 2 4 8 दिन में ना, तो वो रोज़ तो नहाते हैं तो वो निकल जाती है। तो मैं रार जो है ना, रार और 8 10 आँखियाँ वो ला के रख ली हूँ। तो आज फिर निकल गई थी इनकी आँखियाँ तो मिल गई थी, कई बार नहीं भी मिलती पर इस बार मिल गई थी। तो वही रार लगा के और मैं चिपका रही थी कि इनको चिपका देती हूँ करके। इनकी एक आँख तो बिल्कुल सेट है, ये भी एकदम सेट थी, पर पता नहीं कैसे निकल गई एक तरफ की आँख। तो मैं लगा लेती हूँ इसको, रार भी रखी है घर में और आँखियाँ भी रखी हैं। तो मैं बहुत रार लगा के और फिर इनकी आँखें में अखियाँ इनकी लगा देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं ना शुद्ध कपड़े साफ, रोज़ तो धुलते ही धुलते कपड़े, जैसे आज के उतरे कपड़े ना कल धुलेंगे, कल के उतरे परसों, ऐसा करती हूँ। जब सुबह मैं नहाने के बाद पानी भरती हूँ ना जल का, उसी समय फिर मैं ये कपड़े धो के डाल देती हूँ। तो रोज़ भगवान जी के कपड़े धुलते हैं, रोज़ धोती हूँ मैं। और कपड़े पहनाने के बाद फिर मैं ना माला पहनाती हूँ भगवान को, क्योंकि माला पहना दो ना और इसके बाद फिर चंदन लगाती हूँ। माला पहनाने के बाद चंदन लगाती हूँ। अगर चंदन लगा देती हूँ फिर माला पहनाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है चंदन में लग ना जाए। तो पहले मैं माला पहनाती हूँ फिर चंदन लगाती हूँ। और चंदन लगाने के बाद, चंदन हल्दी सिंदूर लगाने के बाद फिर मैं मुकुट लगाती हूँ, क्योंकि मुकुट लगा दूँ ना तो फिर चंदन लगाते नहीं बनता। इसलिए फिर मैं पहले चंदन लगा देती हूँ फिर मुकुट लगाती हूँ। इसके बाद बत्ती जो है, इसके बाद फूल चढ़ाती हूँ भगवान को। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ ये भगवान को मंजरी रोज़ चढ़ाऊँ करके, तो रोज़ मंजरी चढ़ाती हूँ मैं भगवान को। और तुलसी पत्ती मैं डेली नहीं तोड़ती, एक दिन तोड़ के और बढ़िया एक छोटे छोटे वाले डिब्बा, स्टील के डिब्बा में उसमें रख ली हूँ। क्योंकि कई दिन ऐसा हो जाता है जैसे एकादशी है, इतवार है, बुधवार है, तो इस दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो कई बार भूल जाओ। इस कारण में ना एक दिन 3 4 दिन के लिए तोड़ के रख लेती हूँ। एकादशी के पहले, इतवार के पहले तुलसी तोड़ के रख लेती हूँ। जहाँ मैं जब भी उनको भोग लगाती हूँ तो एक तुलसी पत्ता डालती हूँ। तो फिर वहीं से निकाल के भोग लगा दो। और मैं कान्हा जी के भोग में, राधा जी और कान्हा जी के भोग में हमेशा तुलसी डालती हूँ। बाकी भगवान के भोग में तो तुलसी नहीं डालती मैं, पर कान्हा जी के भोग में तुलसी डालती हूँ, क्योंकि तुलसी डालो जब भी भगवान भोग पाते हैं, ये मेरे भाव हैं। और यहाँ की पूजा जब तक मैं अच्छे से नहीं कर लूँगी, अंदर बाहर मेरी डेली की पूजा है,
ज़्यादा बहुत नियम से तो नहीं, पर जितना मेरे में भाव है उतना तो मैं डेली करती ही करती हूँ। और ऐसा करती हूँ पूजा कि मैं डेली कर सकूँ, हमेशा कर सकूँ करके। तो ऐसी मेरी सामान्य तरीका की पूजा होती है। इसके बाद फिर मैं बत्ती लगाती हूँ, और बत्ती लगाने के बाद ना मिश्री का भोग लगाती हूँ। मिश्री भी एक स्टील के डिब्बे में भर के रख लेती हूँ, वहाँ एक बार मंगा के, और रोज़ उसमें से 4-6 दाना निकाली, एक तुलसी पत्ता डाली, और फिर भगवान को भोग लगा देती हूँ। तो तुलसी पत्ता फिर मुझे बाहर लेने जाना नहीं पड़ता। और कभी भी जैसे कोई दिन हो जाता जिसमें हम तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो रखी रहती तुलसी पत्ता। इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, और आजकल ये कमर की प्रॉब्लम के कारण ना मैं पटा में बैठ के पूजा करती हूँ। पहले आसनी बिछाती थी, पर नहीं, अब मैं ना पटा में बैठती हूँ, तो उससे मैंने कमर में थोड़ा सा मेरे को बैठते बन जाता है, और अगर नीचे बैठती हूँ ना तो कमर में और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसलिए पटा में बैठती हूँ मैं। और ये देखिए भगवान जी का अभिषेक भी हो गया था मेरा। और अभिषेक के बाद रोज़ का जो मैं पाठ करती हूँ, रोज़ मेरा ऊपर बाहर की पूजा, ऊपर की पूजा, नीचे की पूजा, इसके बाद मेरे 12 महीना मेरा पाठ होता है, वो पाठ करने के लिए बैठ गई थी मैं इसी समय मेरे को करीब करीब ना 1 घंटा लग जाता है पूजा में। तो वही मैं पाठ कर रही थी, और ये था समय रात के 10 बजे का वक्त। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बेटे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं। और ये 10 बजे रात का वक्त था, जब रामायण हो रही थी घर में। जेंट्स लोगों की, सभी भाई लोग मिलके कर लेते हैं, 1-2 लोग बाहर के रहते हैं, और रामायण हो जाती है। आजकल तो बच्चे लोग भी लग गए हैं, जिससे मंजीरा बजाते, खंजनी बजाते, ये सब बजाने लगे। तो हमारे घर ही में तो एक मंडली है, तो घर ही के सारे लोग बैठ गए थे, और 2-3 लोग बाहर के थे, और बस इतने में रामायण हो गई थी। मैं सोची चलिए सावन का महीना है तो एक बार तो रामायण हो जाए। ये अपने धार्मिक ग्रंथ हो रहते हैं, तो घर में एक बार होना चाहिए। इन सब चीज़ों से सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो वो ये रामायण चल रही थी, और ये दिन था मंगलवार का दिन था जब ये रामायण हो रही थी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से रामायण हुई, और करीब 12 बजे तक रामायण हुई, और बहुत अच्छा लगा रामायण।